मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी प्रणीत यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का 5वां अध्याय 20वां अध्याय में चल रहा है और इसके 25 सूत्रों तक की चर्चा हमने पूर्व कक्षा तक पूर्ण की है, जहां हमने 6 द्रव्यों के बारे में जाना है और उनके उन द्रव्यों के बारे में विशेष रूप से हम जान रहे हैं, जहां अभी पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है। पुद्गल द्रव्य जो अणु और स्कंध के भेद से 2 प्रकार से उपलब्ध होता है ना, जिसे हम परमाणु और स्कंध भी कहते हैं। अब ये अणु और स्कंध, परमाणु और स्कंध, ये 2 बनते कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है ना। 2 प्रकार का पुद्गल द्रव्य कहा, 2 प्रकार से पुद्गल द्रव्य को बताया कि अणु रूप से और स्कंध रूप से। तो क्या अनादिकाल से है ना, जब ये पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य में क्या है, सबसे पहले क्या था, अणु था या स्कंध था, है ना। इस प्रकार का प्रश्न खड़ा हो सकता है, सबसे पहले क्या था, अणु था या स्कंध था। ठीक है, अगर हम ये कहें कि अणु था, ठीक है, सबसे पहले अणु थे, ठीक है, स्कंध नहीं थे, तो स्कंधों को अपन को आदिमान मानना पड़ेगा, यानी कभी ना कभी किसी न किसी समय स्कंध बनना शुरू हुए। स्कंध बनना शुरू हुए अर्थात पृथ्वी, है ना, जीवों के शरीर, ठीक है, ये लोक भी क्या है अपने आप में, ये भी तो स्कंध है ना, पूरा महालोक एक स्कंध है कि नहीं है। तो फिर हमें इस लोक की आदि माननी पड़ेगी कि इसकी शुरुआत हुई है, और अगर शुरुआत मानेंगे तो फिर इसका अंत मानना पड़ेगा, है ना। जो अनादि है वो अनंत है, जो आदि है वो अंत को प्राप्त होता है, ठीक है। अब तो फिर हमें इस लोक का अंत जो है वो मानना पड़ेगा, और लोक की आदि माननी पड़ेगी, है ना, कि लोक कभी ना कभी शुरू हुआ, ठीक है। लोक बिना कभी शुरू हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि चित्रा पृथ्वी, है ना, मनुष्यों के शरीर, मुनिराजों का शरीर, यानी मुनिराज इत्यादि कभी ना कभी पहले हुए। तो उससे पहले कोई नहीं था, मुनिराज नहीं थे, तो फिर सिद्ध भगवान भी नहीं थे, इसका मतलब यह हुआ, है ना। इसका मतलब सिद्ध भगवान, ये है ना, जितने भी जीव हैं ये सब जीव, एक और समस्या पैदा हो जाएगी अगर स्कंद को, अगर हम ये मानेंगे स्कंद अनादिकाल से नहीं है, पहले अणु थे और फिर स्कंद बने, तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि सारे जीव जो है वो पहले मुक्त अवस्था में ही थे, है ना। कोई भी बंधा हुआ नहीं था, ना तो कर्मों से बंधा था ना शरीर से बंधा था, क्योंकि ये तो स्कंद है, शरीर भी स्कंद है, कर्मण भी, कर्म वगैरह भी सब स्कंद है, स्कंद तो थे ही नहीं, इसका मतलब वो जीव मुक्त था, और फिर स्वतः ही बंध गया, जब अणु की उत्पत्ति हुई तो वो बंध गया। अब इसका मतलब उससे पहले, है ना, या तो सारे सिद्ध थे, ठीक है, या फिर कोई भी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मुनि नहीं बना, किसी ने इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं हुआ, क्योंकि शरीर की जब बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा माने हैं कि ठीक है, पहले जीव जो है वो मुक्त था, फिर अणु से स्कंद बने, तो फिर स्कंद का शरीर बना, तो इसने वो धारण किया, ये सब हुआ, ठीक है। ये अगर तो फिर जो सिद्ध हो गए हैं अभी वर्तमान में, उनके वापिस, है ना, संसारी हो जाने का या कर्मों से और शरीर से बंध जाने का प्रसंग पैदा हो जाए, क्योंकि जो बिना पहले हुए वो जब अकारण हो गए, है ना, तो ये जो अभी हैं वो भी हो सकते हैं फिर तो, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये लोक की अब उनको आदि माननी पड़ेगी, लोक की आदि माननी, सारी व्यवस्था जो है इनको आदिमान माननी पड़ेगी। मनुष्य जीव है ना, कर्म से संयुक्त है, पहली बार कोई मुनि बना होगा, पहली बार कोई सिद्ध बना होगा, है ना, उनको फिर अनादि जो है इस प्रकार का सिद्ध वो आगम की बात के विरुद्ध बात हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अणु पहले था और फिर स्कंध आया,
ऐसी बात नहीं है। तो फिर ऐसा कह दो कि स्कंद पहले थे और फिर अणु आया, है ना, अणु पहले था और फिर बाद में कभी स्कंद बने, फिर स्कंदों से स्कंद बनते गए, ऐसा मानने में तो हमको फिर लोक को, है ना, लोक की समस्त रचना और ये सब अनंत सिद्ध, ये सब उनको आदिमान मानना पड़ेगा। तो उसमें तो हमको समस्या होती कि कभी ना कभी, है ना, तो लोक आगम के विरुद्ध खत्म हो जाता है। तो फिर हम ऐसा कहें, चलिए उसका उल्टा मान लेते कि स्कंद पहले थे और फिर अणु आए। यदि हम ऐसा माने तो क्या आपत्ति की पहले सारे स्कंद स्कंद थे? तो ये तो प्रश्न में ही आपत्ति आ जाएगी, भाई स्कंद कहां से पैदा हुए? वे सबसे पहले जब स्कंद थे तो स्कंद जो है वो स्कंद है क्या चीज? स्कंद क्या है कि अणुओं का संगात ही तो स्कंद है, अणुओं का संगात, अणुओं का जुड़ना ही तो स्कंद है। तो बिना अणु के स्कंद कहां से आ गए? इसका मतलब अणु तो है ही, तभी स्कंद आए हैं, है ना। तो स्कंद से अणु है या अणु से स्कंद है? तो सबसे पहले अनादि काल में सबसे पहले क्या था? जब हमने अनादि कह दिया पुद्गल द्रव्य को, तो फिर ना तो अणु की कोई आदि है और ना स्कंद की कोई आदि। अनादि काल से अणु भी पुद्गल अणु रूप में भी है, और अनादि काल से स्कंद, अणु और स्कंद इस दोनों प्रकार से पुद्गल द्रव्य अनादि काल से पाया जा रहा है। और अनादि काल से उन अणुओं से स्कंद की और स्कंद से अणुओं की उत्पत्ति होती है। तो अब यही प्रश्न है कि अणु से स्कंद और स्कंद से अणु किस प्रकार बनते हैं? तो उस संबंधी यहाँ पर जो है अगला सूत्र दिया है ना, 2-3 सूत्र अगले इस संबंधी दिए हैं, अपन उसको देखते हैं, है ना। सूत्र क्रमांक 26 में आ जाइए, अणु और स्कंद की उत्पत्ति के संदर्भ में। सबसे पहले हमने जान लिया कि अनादिकालीन लोक व्यवस्था में ना तो पहले अणु था और ना ही पहले स्कंद थे, अनादि से ही अणु और स्कंद ये दोनों प्रकार से पुद्गल जो है वो पाया जा रहा है। परमाणु भी है, स्कंद भी है। पहले परमाणु थे और बाद में स्कंद आए, उनके जुड़ने से बने होंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। और पहले स्कंद स्कंद थे, फिर वो टूटे होंगे और अणु बने होंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कंद थे वो अणु में ही तो थे, अणु के बिना क्या स्कंद हो सकता है? तो स्कंद मानोगे तो अणु को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अणु ही माने और स्कंद ना माने तो फिर क्या क्या आपत्ति आएगी, आगम का कैसे विरोध होगा, वो सब हमने समझा था। और फिर लोक ही नहीं होगा, इसका मतलब लोक नहीं था पहले, है ना, पूरा 3 लोक ये भी स्कंद है अपने आप में, वो कहां से आएगा फिर? तो ये सारे प्रश्न जो है वो खड़े हो जाते हैं, आगम विरोध प्राप्त होता है। तो फिर कैसे उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है इसको हम देखते हैं सूत्र क्रमांक 26 में। आइए सूत्र 26 पर पाठ करते हैं। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, सूत्र पाठ पुनः, भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए, भेद डैश संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद डैश संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते। क्या कहा है यहाँ पर? भेद और संगात से, ठीक है, भेद संगातेभ्यः, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है ना। उत्पद्यन्ते तो ठीक है, वो क्योंकि स्कंधों की बात हो रही है तो उनके लिए यहाँ उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं ऐसा करके, है ना, क्रिया का प्रयोग कर दिया। पर वे जो स्कंध उत्पन्न होते हैं, हम इस सूत्र से ये कैसे ख्याल में आएगा कि ये स्कंद की बात, यहाँ के स्कंद तो लिखा नहीं हुआ है, तो फिर हमें स्कंद कैसे ख्याल में आएगा? हम इससे अणु भी तो समझ सकते हैं, क्योंकि अणवः स्कंधा दोनों ही बहुवचन में दिए हुए थे, उत्पद्यन्ते क्रिया भी बहुवचन की है, तो और अणु पहले दिया हुआ था, तो हम अणवः को जोड़ सकते हैं ना इससे, इसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं, क्योंकि जो आगामी सूत्र है वो भेदाद अणु दिया हुआ है ना, उसमें अणु की बात आ गई, उससे उससे ये पता चल गया कि भाई यहाँ अणु की नहीं बात चल रही, यहाँ उस जो दूसरे नंबर का है ना स्कंद, उसकी बात चल रही है। इसलिए स्कंद की उत्पत्ति होती है, यही हमें ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि सूत्र में लिखा नहीं है स्कंद, लेकिन पूर्व सूत्र में लिखा है और आगामी अणु स्कंद दोनों लिखे हैं, तो स्कंद ही बचते हैं, तो उनका ग्रहण इस सूत्र से हो जाता है ना, वो ग्रहण करना। अब स्कंद की उत्पत्ति देखो कैसे होती है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, भेद संगातेभ्य, तो 2 शब्द हमको नजर आ रहे हैं, एक तो नजर आ रहा है भेद और दूसरा आ रहा है संगात, और ये है ना भेद संगातेभ्य, ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, भेद संगातेभ्य। भेद और संगात से उत्पन्न होते हैं, एक इसका हमें अर्थ ये ख्याल में आता है, क्योंकि यहाँ भेद और संगात दिया हुआ, लेकिन इसका अर्थ कुछ विशिष्ट है, वो हमको समझना है, ठीक है। भेद से उत्पन्न होते हैं स्कंध
स्कंद संगात से उत्पन्न होते हैं और स्कंद भेद और संगात इन दोनों से उत्पन्न होते हैं। वापिस भेद से उत्पन्न होते हैं, संगात से उत्पन्न होते हैं और एक ही समय में भेद और संगात दोनों से या फिर भेद संगात से उत्पन्न होते हैं। भेद से पैदा होते हैं, संगात से पैदा होते हैं और भेद संगात से पैदा होते हैं, है ना। इसका मतलब स्कंदों की उत्पत्ति 3 तरह से होती है। सूत्र में यहाँ पर भेद और संगात 2 शब्द दिए हुए हैं, लेकिन जो बहुवचन का प्रयोग किया है भेद संगातेभ्यः कहकर, इसका मतलब संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब 2 से ज्यादा है कोई, तभी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो भेद और संगात ये 2 शब्द है, ठीक है। तो भेद एक कारण हो गया, एक कारण संगात हो गया, और फिर तीसरा कारण क्या बनेगा, बहुवचन दिया हुआ है तो तीसरा कारण बनेगा भेद और संगात दोनों, इन दोनों से उत्पत्ति होती है। कैसे है उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो सूत्र को समझना गहराई से, है ना। ऐसा सूत्र का अर्थ नहीं लेना चाहिए कि भेद से और संगात से ही स्कंद की उत्पत्ति होती है, जबकि भेद से भी होती है, संगात से भी होती है और भेद और संगात से भी उत्पत्ति, तीन प्रकार के कारण बता दिए। आइए सूत्रार्थ देखते हैं। भेद से, संगात से तथा भेद और संगात दोनों से। तो भेद और संगात दोनों से मतलब भेद संगात, ये एक काम हो गया, ठीक है। पूरा एक काम भेद हो गया, एक संगात हो गया और एक भेद संगात, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब भेद और संगात का मतलब समझ लेते हैं। भेद और संगात का मतलब क्या है। भेद का मतलब होता है टूटना, है ना। बंधे हुए, है ना, स्कंद रूप परमाणुओं का विभेदीकरण होना, टूटना, उसका नाम है भेद, ठीक है। संगात, संगात का मतलब होता है अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग परमाणुओं का, अलग अलग द्रव्य जुड़ना, अलग अलग, है ना, 2 भिन्न भिन्न पदार्थों का अथवा 2 परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जुड़ना, जुड़ने का नाम है संगात और टूटने का नाम है भेद, ठीक है। और एक ही साथ में टूटने और जुड़ने का नाम है भेद संगात, ठीक है। और इन तीनों ही प्रकार के कार्यों से, इन तीनों ही प्रकार के कारणों से स्कंद रूप कार्य की उत्पत्ति होती है, स्कंद पैदा होते हैं, ठीक है। कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भेद से स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है ना। जैसे कोई बड़ा स्कंद है ना, कोई भी बड़ा स्कंद है। अब उसमें से कुछ परमाणु निकल गए या एक छोटा स्कंद निकल गया, है ना, टुकड़े हो गए, क्योंकि पुद्गल के टुकड़े होते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे इसको ऐसे उदाहरण लें कि एक बड़ा सा दर्पण है ना, आईना है, और उसको नीचे फेंका, है ना, उसके अब 50 टुकड़े हो गए। एक आईना था, उसके 50 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब जो टुकड़े हैं वो क्या है, वो स्कंद है या अणु है, क्या है कि वो भी स्कंद है ना। तो ये भेद से स्कंद की उत्पत्ति हो गई, भेद से स्कंद की उत्पत्ति, है ना। बड़ा स्कंद जो है उसमें से जब वो टूट जाता है, विभाजित हो जाए, अथवा उसमें से कुछ परमाणु निकल जाए, ठीक है ना, तो भी नए स्कंदों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। एक तो उदाहरण इस समझिए कि पूरा बिखर गया। इसी को दूसरे उदाहरण इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कि आप समझ लीजिए एक लड्डू है, ठीक है। लड्डू में बहुत सारे दाने हैं, है ना, बहुत सारे उसमें अंदर बूंदी के दाने हैं। उसमें से किसी बालक ने उसको खाया और उसने एक, है ना, एक उसका टुकड़ा खाया, ठीक है। उस मतलब क्या हुआ, उतना हिस्सा का उसमें से टूट गया। अब जो वो जो लड्डू बचा है वो एक नया स्कंद है, क्योंकि पहले वाला स्कंद अलग था और ये स्कंद अलग है, इसका आकार अलग है, इसमें परमाणुओं की संख्या अलग है, सब अलग हो गया। तो ये भी एक स्कंद है ना। 2 प्रकार से समझे ना, भेद से स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रकार से अपन, ये हमने ठोस वस्तु में समझ, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से अपन इसको लगा सकते हैं। लिक्विड में लगा सकते हैं, तरल पदार्थ है, स्कंद है, हमने निकाल दिया, उसमें से 1 मग पानी निकाल दिया, है ना, अलग कर दिया, वो स्कंद। तो भेद से स्कंद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। नवीन स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है, अथवा जिसमें से भेद हुआ है वो भी स्वयं फिर एक नया ही स्कंद हो जाता है, क्योंकि पर्याय तो चेंज हो गई, प्रति समय चेंज होती रहती है पर्याय वैसे भी। तो वो एक नया स्कंद स्वतः ही हो गया, अपने आप में बन गया, है ना, कम परमाणुओं वाला स्कंद हो गया वो, ठीक है ना।
आकार में भी अंतर आ गया बहुत सी चीजों में। संगात से भी स्कंद की उत्पत्ति हुई, ये हमने समझा अकेले भेद से कैसे स्कंद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, संगात से स्कंद कैसे उत्पन्न होते हैं ये समझिए। संगात का मतलब जुड़ना है ना। तो जैसे मकान बना, तो मकान कैसे बना, ईंट से बना, सीमेंट से बना, गारे से बना, चूने से बना, इन सबको जोड़ दिया और जोड़ के नया ये भी, ये ईंट है, सीमेंट है, गारा है, पानी है, पत्थर है, ये सब क्या, ये अलग अलग स्कंद है, इन सबको जोड़ दिया तो एक मकान रूप नया स्कंद की उत्पत्ति हो गई, बन गया स्कंद, संगात से स्कंद बन गया। ये तो बहुत सरल है ना। और इसको और सरल भाषा में समझना हो तो यार, दो परमाणुओं का संगात हो गया तो स्कंद बन गया, है ना, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। तो स्कंद के मूल की जो परिभाषा है उसमें संगात तो स्वतः ही समझ में आ जाता है कि जुड़ने से स्कंद बनते हैं, लेकिन टूटने से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, ये हमने भेद से समझा, है ना। और जुड़ने से स्कंद की उत्पत्ति, जुड़ने से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। जैसे शिकंजी बना रहे हैं तो शिकंजी के अंदर देखो पानी डाला, नींबू का रस डाला, है ना, उसमें शक्कर घोली, नमक डाला, वो सबको मिलाया तो ये एक शिकंजी रूप नया स्कंद पैदा हो गया। ठीक है, नए स्कंद की उत्पत्ति, संगात से स्कंद की उत्पत्ति, है ना। दो दो प्रकार की गैसें होती है, वो मिल जाती है ना, और फिर नया स्कंद उत्पन्न हो जाता है, हो जाता ही नहीं हो जाता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार की गैस, दो स्कंद मिल गए, इसमें से एक नया जल बन गया, स्कंद की उत्पत्ति हो गई, है ना। तो ये संगात से स्कंद की उत्पत्ति, इसके अनेकों ढेरों उदाहरण हैं इस लोक में, समझ सकते हैं। तो ये संगात से स्कंद की उत्पत्ति। अब देखिए भेद, ये तो दो बात हो गई, भेद से उत्पन्न होती है संगात। अब भेद और संगात दोनों से स्कंद की उत्पत्ति होती है, यानी कि भेद और संगात दोनों दोनों कारणों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। कैसे, कि जैसे कोई इसको ऐसा समझे हैं, जैसे कि हमने एक बाल्टी के अंदर जल को भरा जा रहा है, ठीक है ना। एक बाल्टी में जल भरा जा रहा है, नल चालू है ना, जल जल के स्कंद उसमें बूंदे गिर रही, बूंद स्कंद ही है ना, उसके अंदर गिर रही है बाल्टी में, और तभी एक मग से कोई उसमें से जल निकाल रहा है, पानी आ रहा है और जल निकाल रहा है, ठीक है। दोनों काम हो रहे हैं एक ही समय में हो रहे हैं, जल आता जा रहा है और वो निकालता जा रहा है ना। अथवा उसका नल चालू कर दीजिए, मान लो ऐसी टंकी हो, ऊपर से जल आ रहा है, ऊपर नल चालू कर दीजिए, नीचे से जल निकल रहा है, दोनों काम उसमें एक साथ। अब जो वो टंकी के अंदर जो नए 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 ना स्कंद रूप पर्याय नई 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 उत्पन्न होती जा रही है, तो ये भेद और संगात दोनों से उत्पन्न हो रही है ये पर्याय। एक उदाहरण समझा हमने, ठीक है। इस प्रकार से अपन उसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि भेद और संगात इन दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। भेद से भी होती है, संगात से भी होती है, और भेद और संगात दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। अकेले भेद से और अकेले संगात से ही होती है ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। इसको अपन एक एग्जांपल से लेकर, और ये तो हमने एक लोक व्यवहार के हमारे उदाहरण से समझ लिया, हमें परमाणुओं के उदाहरण से समझ लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई 100 परमाणुओं वाला स्कंद, एक स्कंद ऐसा है जिसमें 100 परमाणु है, 2 परमाणु से लेकर अनंत परमाणु हो सकते हैं स्कंद में, है ना। तो मान लीजिए कोई 100 परमाणु वाला स्कंद है। अब भेद से स्कंद की उत्पत्ति, उसमें से 10 परमाणु निकल गए, ठीक है। तो वो अब वो जो स्कंद वो कितने परमाणु वाला रह गया, वो 90 परमाणु वाला स्कंद हो गया, स्कंद बच गया। तो ये एक नए स्कंद की उत्पत्ति हो गई। एक तो भेद से इस प्रकार से स्कंद की उत्पत्ति होगी, दूसरा भेद से कैसे, 100 परमाणुओं वाला स्कंद है, 100 परमाणु वाले स्कंद के 10 टुकड़े हो गए, ठीक है, और हर एक के अंदर 10-10 परमाणु हैं, अथवा किसी में 12 है, किसी में 8 है, किसी में 25 है, किसी में 5 है, ऐसे 10 टुकड़े हो गए। तो ये 10 नए स्कंद बन गए भेद से, ठीक है। भेद से परमाणु, भेद से स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। संगात से ले लीजिए, उसी 100 परमाणु वाला कोई स्कंद है, उसके अंदर 10 परमाणु आके नए जुड़ गए, है ना, स्वतंत्र परमाणु आके जुड़ गए, अथवा 10 परमाणु वाला कोई स्कंद आके जुड़ गया, तो अब 110 परमाणु का स्कंद बन गया, है ना। तो ये संगात से उत्पत्ति हो गई, जुड़ने से उत्पत्ति हो गई, ठीक है ना। दो स्कंद जुड़ के आपस में नया स्कंद बन जाता है ना। कई उदाहरण देखिए हमने अभी। और भेद और संगात से कि उसी समय 100 परमाणुओं का स्कंद है, एक ही समय में उसमें से 10 परमाणु निकले और 10 परमाणु दूसरे आके जुड़ गए,
है ना, 10 परमाणु निकल गए और 10 परमाणु दूसरे आके जुड़ गए, तो वो 100 परमाणुओं का स्कंद ही बनेगा अभी भी, है ना, क्योंकि 10 निकले और 10 जुड़े तो है उसमें 100 परमाणु, लेकिन वे 100 परमाणु जो है वो वही नहीं जो पहले थे, तो ये एक नया प्रकार का स्कंद बन गया। अथवा 10 नहीं निकले, मान लो 2 निकल गए, 10 जुड़ गए, ऐसा कुछ भी, मतलब भेद और संघात दोनों क्रिया हुई तो भी एक नया प्रकार, नया स्कंद बना, वो का वो स्कंद नहीं रहा, है ना, नया स्कंद बन गया वो, ठीक है। तो भेद से भी, संघात से भी और भेद और संघात से भी नए स्कंद की उत्पत्ति। भेद और संघात में ये भी हम उसको समझ सकते हैं कि भाई परमाणु एक स्कंद में से 10 परमाणु का भेद हुआ और अगले समय में वो परमाणु जाकर किसी दूसरे स्कंद से जुड़ गए, है ना। देखो भेद और संघात बता रहा हूं मैं, एक परमाणु एक स्कंद में से परमाणुओं का भेद हुआ और जाके वे दूसरे में जुड़ गए, ठीक है ना। तो एक ही समय में भेद और संघात से नवीन स्कंद की उत्पत्ति हो गई। पुराने वाला जो स्कंद था और नया वाला जो स्कंद था, है ना, वो दोनों ही जो है वो दोनों एक ही समय में भेद संघात होकर और नए स्कंद की उत्पत्ति हो गई। और इसको अलग अलग रूप में अपन ले अगर अपन अलग अलग स्कंदों से, तो जिससे निकले हैं वो नया स्कंद बन गया, जिसमें जाकर संघात हुआ वो एक नया स्कंद बन गया, और भेद और संघात दोनों हुए तो वे स्कंद बन गए। और एक ही स्कंद से लेंगे अपन तो, है ना, उसमें से कुछ परमाणु निकले और उसमें आकर कुछ जुड़े तो भी भेद और संघात से एक नया स्कंद बन। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के, अनेक प्रकार की शक्ति वाले, अनेक प्रकार की पर्यायों वाले, अनेक प्रकार की योग्यता वाले जो स्कंद हैं उनकी उत्पत्ति, है ना, भेद के माध्यम से, संघात के माध्यम से और भेद और संघात इन दोनों के माध्यम से इस लोक में अनादि काल से हो रही है, अनंत काल तक निरंतर होती रहेगी, है ना। कभी भी स्कंद नहीं थे या वर्तमान में नहीं है या भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के स्कंदों की उत्पत्ति निरंतर निरंतर चलती रहती है। कोई भेद से उत्पन्न होते रहते हैं, है ना, कुछ टूटते हैं तो फिर वो जाके दूसरे से जुड़ जाते हैं अथवा परमाणु जुड़ जाते हैं, तो संघात से भी स्कंदों की उत्पत्ति हो जाती है। और भेद और संघात ये दोनों क्रियाओं से भी, है ना, जो है वो स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इसलिए कोई प्रत्येक हर एक स्कंद के अंदर हमेशा ही दूसरे परमाणु आके जुड़ ही जाते हैं, है ना, जुड़ ही जाते हैं, ये आवश्यक नहीं है, है ना, क्योंकि उसका भेद होते 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 वो अंत अवस्था तक भी पहुंच जाता है, 2 परमाणुओं वाला स्कंद तक पहुंच जाता है भेद होते होते होते। अगर वह अनंत परमाणु जुड़ते ही रहेंगे उसके अंदर तो वो 2 परमाणु वाला स्कंद कैसे बनेगा, ठीक है। इसलिए प्रत्येक के अंदर जुड़ते ही हैं, आवश्यक नहीं है ना, जुड़ते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, अनेक परमाणु, अनेक स्कंद जो है वो द्वैअणुक स्कंद तक बन जाते हैं और फिर वे अणु रूप में भी बदल जाते हैं, ठीक है ना। और जुड़ते रहते, इस प्रकार का जो कार्य है वो चलता रहता है। स्वतंत्र अवस्था में भी परमाणु रहते हैं कितने, और बाकी जुड़ना और बिछुड़ना, है ना, ये भेद और संघात चलता रहता है। स्कंद इस प्रकार से उत्पन्न होते रहते हैं। ये तो हमने स्कंदों की उत्पत्ति को समझ लिया। स्कंद कितने किस किस प्रकार के स्कंद होते रहते हैं तो वो हमने देख ही लिया है ना। 6 प्रकार के स्कंदों की चर्चा हमने ऊपर की चार्ट के माध्यम से कि भाई ये 6 प्रकार के स्कंद हैं, ये उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब की उत्पत्ति होती रहती है ना। ये सब लोक की व्यवस्था है। कुछ हमें नजर में आता है, हमारे ज्ञान की पकड़ में आता है ना, और बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे इस परोक्ष सुख स्थूल इंद्रिय ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है, पर लोक की व्यवस्था है जो केवली द्वारा कही गई है, जिसको हमें जानना चाहिए, जानकर श्रद्धा करनी चाहिए। ये तो हो गई बात स्कंद की कि स्कंद ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो फिर अणु रह जाते हैं कि अणु कैसे उत्पन्न होता है ना। तो इस सूत्र को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें स्वतः ही ख्याल में आ जाता है कि अणु कैसे उत्पन्न होता होगा। भेद से, संघात से और भेद और संघात से स्कंद उत्पन्न होता है, तो अणु कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। ये प्रश्न हमारे चित्त में प्रश्न खड़ा होता है। तो कोई ये कह सकता है कि भाई अणु तो अनादिकाल से है ना, अणु अनादिकाल से हैं, ठीक है। तो फिर हमने अभी ये समझा कि भाई स्कंद भी अनादिकाल से हैं। अगर अणु अनादिकाल से हैं तो स्कंद भी अनादिकाल से हैं। तो जो स्कंद हैं वे सदा, उनमें जितने परमाणु हैं वे वैसे ही रहते होंगे, है ना। और जो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में वो हमेशा स्वतंत्र ही रहते हैं। क्या ऐसा कुछ है? अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर नए स्कंदों की उत्पत्ति, है ना, और पुराने स्कंदों का नाश, पदार्थों के टुकड़े होना अथवा टुकड़ों का मिल जाना, ये सब बातें संभव नहीं थी। इसका मतलब
अणु भी उत्पन्न होते, अनादिकाल से अणु हैं और नए नए अणु भी उत्पन्न होते रहते हैं। अनादिकाल से स्कंद है, नए नए स्कंद भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो फिर अणु कैसे उत्पन्न होते हैं? तो इसके लिए सूत्र देते हैं, सूत्र नंबर 27, भेदादणु। सूत्र 27 कहता है भेदादणु, है ना। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए भेदात तम हलंत, भेदात प्लस अणु, ठीक है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग है भेदात शब्द के अंदर, ऊपर भी पंचमी विभक्ति है ना, हेतु अर्थ में ली जा सकती है भेद संगाते बहुवचन के अंदर। तो भेदात अणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है ना, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। तो ये बात तो हमें सूत्र नंबर 26 जब पढ़ते हैं तो ख्याल में स्वतः आ ही जाता है ना, कि भेद से अणु की उत्पत्ति होती होगी। फिर ये सूत्र देने की आवश्यकता ये है कि यहाँ, है ना, उसका निश्चयात्मक बोध कराने के लिए, एवकार का बोध कराने के लिए कि भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है, ये बताना चाहा है। जैसे स्कंद की उत्पत्ति भेद से भी हो जाती है, संगात से भी हो जाती है, और भेद और संगात इन दोनों से हो जाती है, ऐसे ही अणु की उत्पत्ति के भी ये तीन कारण नहीं है। अणु की उत्पत्ति का तो केवल एक ही कारण है, और वो है भेद, है ना। ये इस बात का निश्चय करने के लिए ये सूत्र यहाँ पर अलग से आचार्य देव प्रकट करते हैं। देखिए सूत्रार्थ क्या है कि भेद से अणु उत्पन्न होता है, ठीक है, सरल है। भेद से अणु उत्पन्न होता है ना। किसी भी स्कंद का विभेदीकरण जब होता रहेगा वो टूटता रहेगा, है ना, उसके परमाणु की संख्या कम होती रहेगी, तो अंत में ऐसी अवस्था आ जाएगी कि ना उसके सब परमाणु अंत में बिखर जाएंगे, टूटते टूटते वो एक परमाणु मात्र शेष रह जाएगा। तो फिर वो जो एक परमाणु मात्र है ना, उसी का नाम अणु है ना। उससे और फिर छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो अणु कैसे बनेंगे कि के टूटने से उनकी जो अंतिम अवस्था आ जाएगी वही अणु हो जाएगा। और जब तक वो दो परमाणु या तीन परमाणु बना रहेगा तब तक वो स्कंद कहलाएगा, ठीक है। तो संगात से उत्पत्ति अणु की हो सकती है कि कैसे होगी? संगात का तो मतलब ही जुड़ना है। किनका जुड़ना? परमाणुओं का जुड़ना या स्कंदों का जुड़ना। तो अणु की उत्पत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी तरह भेद और संगात से भी नहीं हो सकती। भेद से भेद होता रहेगा, लेकिन संगात भी होता रहेगा, तो फिर कैसे, है ना, अणु अवस्था आएगी। इसलिए सिर्फ भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये अणु और स्कंद पैदा कैसे होते हैं ये अपन ने समझा है, ठीक है। भेद कैसे हो सकता है पदार्थ का? तो भेद स्वतः, है ना, अथवा प्रायोगिक किसी के द्वारा भी किया जा सकता है ना, अथवा स्वतः भी, है ना, उनके अंदर इस प्रकार की क्रियावती शक्ति और इस प्रकार का सब परिणाम होता है कि पदार्थों में स्वतः ही भेद वगैरह होता रहता है। संघात भी किसी के द्वारा किया जाए अथवा स्वतः, है ना, होता रहता है। और भेद संघात भी इस प्रकार से संभव है, हो जाता है, हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जो स्कंद उत्पन्न होते हैं भेद संघात और भेद संघात इन दोनों से, है ना, तो यहाँ पर चाक्षुष स्कंद जो हैं, है ना, एक चाक्षुष प्रकार के स्कंद जो हमें ख्याल में आते हैं या पकड़ में आते हैं या समझ लीजिए इंद्रिय ज्ञान के विषय बन जाते हैं, इस प्रकार से, है ना, इंद्रिय ग्राह्य स्कंद जो है वो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है ना, उसको बताने के लिए फिर सूत्र क्रमांक 28वां बताया। और भेद और संघात इन दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। तो भेद और संघात दोनों से स्कंद की उत्पत्ति होती है, तो, है ना, वो किस प्रकार के स्कंद की उत्पत्ति उससे होती है, हो सकती है, उसको बताने के लिए सूत्र क्रमांक 28 से हम बताते हैं। संघात पाठ करता हूं मैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए भेद डैश संघाताभ्याम, भेद डैश संघाताभ्याम चाक्षुषः, है ना, ठीक। सूत्र का अर्थ यह है कि चाक्षुषः मतलब चाक्षुष की भेद संघात से, ठीक है, चाक्षुष की भेद संघात से, क्या कि भेद संघात से चाक्षुष की उत्पत्ति होती है। चाक्षुष किसकी? अणु की। अणु तो चाक्षुष होता ही नहीं है ना, तो स्कंद ही होता है। तो हम इसका सूत्र का पूरा अर्थ ऐसा बनेगा कि चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति भेद और संघात से होती है या भेद संघात से होती है। हाँ, देखिए सूत्रार्थ क्या है कि भेद और संघात से चाक्षुष
स्कंध बनता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, हमको ये इस अर्थ देखना है ना। चाक्षुष का मतलब क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, चाक्षुष मतलब चक्षु, चक्षु से जो चक्षु का विषय है उसका नाम है चाक्षुष। और चक्षु मतलब क्या है, चक्षु मतलब है आंख। ठीक है, तो जो आंख से दिखाई दे, है ना, ऐसे स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि हमने जाना कि भाई बहुत सारे स्कंध ऐसे जो सूक्ष्म हैं, यद्यपि स्कंद हैं लेकिन फिर भी हमें इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते। तो जो इंद्रियों से पकड़ में आते हैं या चक्षु इंद्रिय का विषय बनते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि हमको लोक में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्कंद, ऐसे स्कंद भी अणु से ही बने होंगे, ये तो पक्की बात है ना। और अणु जो है वो तो सूक्ष्म है, इंद्रिय से पकड़ में आता नहीं है। तो फिर ऐसे ही अनंत परमाणु मिलकर उनके अंदर दिखाई देने की क्षमता कैसे पैदा हो जाती है, ये प्रश्न है। ठीक है, जब एक परमाणु जो है वो एक परमाणु, है ना, नहीं दिखाई देता, इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ सकता, यद्यपि रूपी है फिर भी, मूर्ति के फिर भी इंद्रियों का विषय नहीं है, तो ऐसे ही अनंत परमाणु मिलकर ही स्कंद बनता है। दो परमाणु से लेकर अनंत परमाणु मिलकर ही स्कंद बनता है। तो वो जो अनंत परमाणुओं के बंध रूप जो स्कंद है वो कैसे दिखाई देता है? क्योंकि दिखाई तो देते हैं हमें स्कंद सारे लोक में बहुत सारे, तो उनमें वो दिखाई देने की क्षमता उत्पन्न कैसे हो जाती है, मतलब ये चाक्षुष स्कंद कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? तो देखिए, पुद्गल का परमाणु, क्योंकि यद्यपि वह परमाणु अवस्था में है ना, अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में है, सूक्ष्म रूप परिणत है, इसलिए हमें नजर नहीं आता, लेकिन वे जब स्कंद अवस्था में आते हैं तो उस परमाणु में स्थूल रूप से प्रकट करने से परिणमन करने, जिस प्रकार से सूक्ष्म रूप से परिणमन करने की, उसी प्रकार से स्थूल रूप से भी परिणमन करने की शक्ति पुद्गल के अंदर विद्यमान है, जो कि उसकी स्वाभाविक शक्ति है। और जब वो स्कंद रूप से परिणमन करता है तो कई बार, है ना, अनेक बार उसकी वह शक्ति जो है वो इस प्रकार से प्रकट हो जाती है। लेकिन जब सूक्ष्म रूप परिणमन ही होता रहता है तब तक वो उस प्रकार से उसकी व्यक्ति नहीं हो पाती है। तो देखो, तो वो जो चाक्षुष स्कंद है वो कैसे बनता है? तो चाक्षुष का मतलब यहाँ ये है, जो चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाए वो चाक्षुष। ठीक है, पर इसके साथ साथ हमको इसका विशेष अर्थ भी ग्रहण करना चाहिए। चाक्षुष अर्थ शब्द से हमने ये तो समझ ही लिया कि जो आंखों से दिखाई दे, है ना, जो चक्षु से दिखे, साथ ही साथ जो स्पर्शित हो सके, घ्राण इंद्रिय से जिसे सूंघा जा सके, है ना, जिसे सुना जा सके। ठीक है, ऐसे शब्द रूप स्कंद, है ना, और स्पर्शन, रसना, और जिसे चखा जा सके इस प्रकार के स्कंधों की उत्पत्ति से को भी, है ना, चाक्षुष स्कंद में ले लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु जो है, परमाणु को तो ना चख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना, है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण है यद्यपि, पर इंद्रियों के माध्यम से उसके स्पर्श रस गंध वर्ण को अपन पकड़ नहीं सकते। और जब उसका स्कंद बन जाता है तो उसको छुआ भी जा सकता है, उसका, है ना, रस भी चखा जा सकता है, उसका, है ना, उसकी गंध भी सूंघी जा सकती है, उसका जो रस है, उसका जो वर्ण है वो भी अपन देख सकते हैं। शब्द तो अपना, तो इस प्रकार का चाक्षुष स्कंद किस प्रकार से पैदा होता है? तो देखो, सूत्रार्थ, भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। तो इसका मतलब यह है कि जब एक भेद से बनने वाला स्कंद, एक संघात से बनने वाला स्कंद, और तीसरा प्रकार का स्कंद कहा था भेद और संघात से बनने वाला, तो जब भेद और संघात से, इन दोनों प्रकार से, है ना, स्कंद की उत्पत्ति होती है, तीसरे प्रकार से जब स्कंद की उत्पत्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति होना संभव हो जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इसको देखो, ऐसे समझिए, जैसे यद्यपि अनंत परमाणु का बंध होने पर, है ना, स्कंद की उत्पत्ति होती है, लेकिन अनंत परमाणुओं से बंधा होने पर भी स्कंद ये जरूरी नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान का विषय बन जाए। बहुत सारे स्कंद जो कि अनंत अनंत परमाणुओं के समुदाय हैं, फिर भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बन सकते, नहीं बनते हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म रूप परिणमन, उनके परमाणुओं का जो परिणमन है वो सूक्ष्म रूप से होता है, हो रहा है ना, इसलिए वे हमारे विषय नहीं बनते। ठीक है, तो फिर जो विषय बनते हैं वो कैसे बनते हैं हमारे ज्ञान का? ठीक है, ये प्रश्न है। तो ऐसे ऐसे स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है जो हमें दिखाई दे जाते हैं, है ना, चक्षु का विषय बन जाते हैं? वो ऐसे हो जाती है कि देखिए, सूक्ष्म रूप से परिणमन करने वाला जो पुद्गल द्रव्य है, अब उसमें
उसमें से कुछ परमाणुओं का अथवा कुछ परमाणुओं के समुदाय रूप स्कंद का उसमें से भेद हो गया, ऐसा भेद होने पर भी उसकी जो सूक्ष्म परिणमन पना है वो नष्ट नहीं होता। ठीक है ना? कब तक? कि जब तक वो जाकर किसी दूसरे स्कंद से मिल नहीं जाता। जब किसी सूक्ष्म परिणमन करने वाले, सूक्ष्म परिणमन से युक्त, है ना, सूक्ष्म परमाणुओं के बंध रूप स्कंद में से कुछ परमाणु निकलते हैं, ठीक है, अथवा कुछ परमाणुओं का स्कंद निकलता है और वे जाकर किसी दूसरे स्कंद से जुड़ जाते हैं। एक परमाणु निकलकर दूसरे परमाणु स्कंद से जाकर जुड़ जाता है, अथवा वे जो कुछ परमाणु एक साथ स्कंद रूप में निकले हैं और वे जाकर स्कंद से जाकर उनमें चाक्षुषपना उत्पन्न हो जाता है, अथवा वह स्कंद जो है वह है ना चाक्षुष पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है, चाक्षुष स्कंद बन जाता है। ठीक है? सूक्ष्म रूप से परिणमन हुए पुद्गल के परमाणु भी अब स्थूल रूप परिणमन करने के योग्य हो जाते हैं। कब? जब वे किसी एक से तो क्या किसी सूक्ष्म परिणमन करने वाले, क्योंकि वे अचाक्षुष से नजर नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे, तो किसी सूक्ष्म परिणमन करने वाले परमाणु से टूटे, ये तो हो गया भेद, और किसी दूसरे स्कंद के अंदर एक स्कंद से टूटे और दूसरे स्कंद में जाकर जुड़ गए, तो फिर वह चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कर देते हैं। चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति जो है वो ऐसी स्थिति में हो सकती है, संभव है। कैसे? है ना, इसको अपन देखो समझते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका ये हो सकता है कि भाई वो अचाक्षुष स्कंद से निकले हुए परमाणु कैसे स्कंद में जाकर मिलेंगे तो वो चाक्षुष हो जाएंगे? अगर वो चाक्षुष स्कंद में जाकर मिलेंगे तो चाक्षुष हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वे परमाणु भी वैसे ही बन गए, है ना, उनमें वैसा परिणमन हो गया। और अगर वे अचाक्षुष स्कंद में जाकर मिलते हैं तो भी हाँ हो सकता है, चाहे भेद होने के बाद संघात जिसमें होता है वो स्कंद चाहे सूक्ष्म स्कंद हो, है ना, और चाहे चाक्षुष स्कंद हो या अचाक्षुष स्कंद हो, दोनों ही अवस्था में चाक्षुष स्कंद की पर्याय उत्पन्न हो सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि हो ही जाएगी, है ना। सूक्ष्म स्कंद से निकल के दूसरे सूक्ष्म स्कंद में जुड़ा और सूक्ष्म भी रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति होगी तो वो चाक्षुष में मिले चाहे अचाक्षुष में मिले, तो दोनों ही प्रकार से चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार का परिणमन हो जाता है। दो अचाक्षुष स्कंद, है ना, के परमाणु मिलकर और चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कर देते हैं। इसको एक उदाहरण से, वो जो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उदाहरण देखा कि हाइड्रोजन भी, है ना, अदृश्य नहीं दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन भी नहीं दिखाई दे रही है, और वे दोनों जब मिलते हैं अथवा उनके परमाणु जब आपस में मिलते हैं, इसका विभेद हुआ, इसका विभेद हुआ, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा स्कंद रूप है ना, हवा रूप सर्वत्र फैला हुआ है। तो कुछ इसके परमाणु कुछ उसके परमाणु स्कंद मिले और उनको दोनों मिल गए, भेद हुआ और संघात हुआ, है ना। भेद और संघात हुआ और क्या हुआ, एक जल बन गया, है ना, जो कि दृश्यमान है, रस पिया जा सकता है, देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, आकार कुछ ना कुछ है, छुआ जा सकता है ना। इस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार से अनेक स्कंदों की उत्पत्ति, जो अचाक्षुष से चाक्षुष स्कंद इस प्रकार से बन जाते हैं, ठीक है। चाक्षुष स्कंद टूट के चाक्षुष बनेगा वो तो हमको सब ख्याल में ही जाता है, लेकिन अचाक्षुष से चाक्षुष कैसे बन जाते हैं वो ये चर्चा है, ठीक है ना। और चाक्षुष से अचाक्षुष कैसे बन जाते हैं, ये भी एक बात प्रश्न खड़ा हो सकता है कि अचाक्षुष से चाक्षुष कैसे बन सकते हैं, तो चाक्षुष से अचाक्षुष कैसे बन सकते हैं। तो वे ही पुद्गल के परमाणु अनेक रूप से परिणत करते करते स्वतः ही अपनी योग्यता से जो है वो सूक्ष्म परिणमन करने लगते हैं, है ना, और अथवा सूक्ष्म स्कंद से जाकर किसी से मिल जाते हैं, तो स्वतः उनमें इस प्रकार के सूक्ष्म परिणमन करने की योग्यता उत्पन्न, उन परमाणु के अंदर सूक्ष्म रूप से परिणमन करने की और स्थूल रूप से परिणमन